हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज़ नाउ के यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं पहला सवाल। प्राचीन भारत के संदर्भ में गृहपति किसे कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं महालेखाकार, कबीले का प्रधान, धनी किसान या कर अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी धनी किसान। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो गृहपति एक पाली शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयोग होता था। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हुआ है, विशेषकर बौद्ध जातकों में। इस शब्द का अर्थ घर का स्वामी या घर का मुखिया होता है। यह घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। अगला सवाल है, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सबसे पहले किस राजा से उसका सामना हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं पौरस, उदयन, आम्भी या चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आम्भी। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से उसका सामना हुआ। हालांकि आम्भी सिकंदर से हार गया था। दरअसल तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी सेना को आगे बढ़ाया। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से पूरा होता है? आपके ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ या फिर नाभिकीय ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कोयला। देश में कुल ऊर्जा उपभोग का सर्वाधिक हिस्सा कोयले के उपयोग द्वारा पूरा होता है। भारत विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 60% कोयले से उत्पादित होता है। यह देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं 2012, 2014, 2015 या 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2014। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। गौरतलब है कि भारत ने देश से पूरी तरह से पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो नामक एक कार्यक्रम शुरू किया था। पोलियो वायरस के खिलाफ 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1972, 1982, 1973 या फिर 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में बाघों का संरक्षण करना था। अगला प्रश्न है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी, उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21(1). तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 19। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने स्वीकार किया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1) में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह विधिक अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार या फिर आश्रय पाने का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एकांतता का अधिकार। तो खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश एवं गोविंद बनाम मध्य प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।